नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशर यूट्यूब पर। दोस्तों मैं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स। वह कौन सा डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो आंसर इसका मॉडेम। जो मॉडेम होता है फ्रेंड्स, वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मॉडेम की, एग्जाम में आपसे ही पूछा जा सकता है कि जो मॉडेम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और फ्रेंड्स ये जो मॉडेम होता है, जो हम अपने घरों में BSNL का जो ब्रॉडबैंड लगवाते हैं इंटरनेट के लिए, उसमें भी फ्रेंड्स ये मॉडेम ही यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। व्हाट इज अ हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी क्या होता है? तो आंसर है इसका द प्रिंटेड आउटपुट डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दो तरह की कॉपीज होती हैं, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। फ्रेंड्स कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंप्यूटर के अंदर होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब वो सॉफ्ट कॉपी मतलब वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको जब हम प्रिंटर से प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं तब उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे सॉफ्ट कॉपी पूछा जाएगा और हार्ड कॉपी भी पूछा जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आता है, ये उसी वायरस की बात हो रही है। उस वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है जो वायरस होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर एक तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोसेस क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल इनटू दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? फ्रेंड्स वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि हम किसी भी बड़े फाइल को स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं और ताकि हम उसे इंटरनेट पे इजीली ट्रांसफर कर सके? तो आंसर है फ्रेंड्स कंप्रेशन प्रोसेस के हम क्या करते हैं, बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाउ द डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड? फ्रेंड्स किसी भी कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है यानी इसका जो डिस्प्ले साइज होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं? तो आंसर है डायगनली मेजर करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, या आप लैपटॉप का मॉनिटर बोल लो, या आप अपने मोबाइल फोन का जो स्क्रीन होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं वो बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका स्क्रीन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हम कभी भी जो इसकी फ्रेंड्स स्क्रीन होती है हम इसको कभी भी इस तरह से मेजर नहीं करते। ठीक है, ये गलत है। अगर हमें इस तरह से मेजर करने की बात करें फ्रेंड्स, ये भी गलत है। हम हमेशा फ्रेंड्स जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो डायगनली मेजर करते हैं। मतलब फ्रेंड्स देखो, इस कोने से लेके इस कोने तक, ठीक है, इसे हम डायगनल कहते हैं। मतलब हम हमेशा किसी भी स्क्रीन को इस तरह से मेजर करते हैं डायगनली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। विच की इज यूज टू कैप्चर स्क्रीन ऑफ करंट डेस्कटॉप? फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन पे जो भी चल रहा है उसको अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो हम कैसे लेंगे? तो आंसर है इसका PRT-SCR जो बटन होता है उसको हम दबाएंगे तो हमारे कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स स्क्रीन है वो कैप्चर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें PRT-SCR की, फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर में जो F12 जो की होता है फंक्शन की, इसके साइड में फ्रेंड्स ये वाला बटन होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो PRT-SCR जो बटन होता है वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि जो F12 के साइड में। तो फ्रेंड्स ये आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? फ्रेंड्स जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है इसका 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक ईमेल? जो जंक ईमेल होता है फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर है इसका स्पैम। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है इसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फ्रेंड्स हम कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि हमें PDF फॉर्मेट में चाहिए, फ्रेंड्स उसी PDF की बात हो रही है यहाँ पे, और उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? फ्रेंड्स जो वाईफाई होता है जो कि हम अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में यूज करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, तो फ्रेंड्स उस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका वायरलेस फाइडेलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। हाउ टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है यानी प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं? तो आंसर इसका DPI से। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जो DPI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स डॉट्स पर इंच। यहाँ पे लिख देता हूँ, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच।
और फ्रेंड्स इससे हम किसी भी प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। फ्रेंड्स किसी भी कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका हार्डवेयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, द रूल सेटअप फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो हम डाटा एक्सचेंज करते हैं उसके लिए जो रूल्स बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंसर इसका प्रोटोकॉल बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब आपके ये 100 कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, उसके बाद मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए हमेशा के लिए। और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। फ्रेंड्स कहने के लिए तो ये 100 क्वेश्चंस हैं, बट जितनी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 150 से ज्यादा बनते हैं। ये 100 क्वेश्चंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो किसका होता है, तो आंसर इसका 0 और 1 का होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, व्हाट इज द इनिशियल पेज ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज होता है यानी इनिशियल पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंसर इसका होम पेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। किसी भी कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उस पर जो इमेज होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आंसर इसका पिक्सल का बना होता है। जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा क्लियर इमेज होगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, तो आंसर इसका फॉर्ट्रॉन। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे फॉर्ट्रॉन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन का ट्रेंड है हर साल एग्जाम में रिपीट होने का। तो फ्रेंड्स आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इंडिया के, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। आप देखना फ्रेंड्स एग्जाम में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स हम जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम जो फाइबर यूज करते हैं तो फ्रेंड्स उसका एडवांटेज क्या होता है, तो आंसर इसका फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, फ्रेंड्स ये ऑप्टिकल फाइबर होता है फ्रेंड्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें माना जाता है, आंसर इसका चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, हु इन्वेंटेड WWW। WWW को किसने इन्वेंट किया था, तो आंसर इसका टिम बर्नर्स ली ने WWW को इन्वेंट किया था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें WWW की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, इन कंप्यूटर मलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंसर इसका मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माउस। पहला जो कंप्यूटर माउस था उसको किसने इन्वेंट किया था, आंसर इसका डाउगल्स एंगलबार्ट। जो डाउगल्स एंगलबार्ट था उसने कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, डीबगिंग टूल इन कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस। फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो डीबगिंग टूल होता है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है मेनली, तो आंसर इसका टू रिमूव एरर एंड बग इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स एरर होते हैं, जो बग होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम डीबगिंग टूल यूज करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, इफ अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट देन इट डज नॉट हैव। फ्रेंड्स अगर कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा है तो उसके पास क्या नहीं होगा, तो आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, विच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड बाय द इंटरनेट। फ्रेंड्स इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आंसर इसका TCP IP। अब एग्जाम में आपसे TCP का और IP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो TCP होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड जो IP होता है फ्रेंड इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 27 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO। GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर इसका गार्बेज इन गार्बेज आउट।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 का लेते हैं, व्हाई द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हम फाइल एक्सटेंशन होता है उसे क्यों यूज करते हैं? तो आंसर इसका आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। जो फाइल एक्सटेंशन है इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी फाइल है जो है वो किस टाइप का है, मतलब वो वर्ड का फाइल है या पावर पॉइंट का फाइल है या मतलब इमेज का फाइल है या कोई भी फाइल है फ्रेंड्स, तो हम फाइल एक्सटेंशन से पता कर लेते हैं। क्वेश्चन 29 का लेते हैं, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स एंड आईसी। फ्रेंड्स कंप्यूटर में जितने भी चिप्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर इसका सिलिकॉन के बने होते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर चिप्स एंड आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन में 30 का लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल ऑन अ डिस्क। डिस्क के ऊपर जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब इस तरह के जो सर्कल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका ट्रैक बोलते हैं। नंबर 31, वाई प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज यूज्ड। प्रिंट प्रीव्यू कमांड हम क्यों यूज करते हैं? तो आंसर इसका टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। मतलब प्रिंट होने के बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा उसे हम पहले देख लेते हैं प्रिंट व्यू कमांड यूज करके। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होते हैं? तो आंसर इसका फ्रेंड्स 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे OSI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे फ्रेंड्स जो 7 लेयर हैं इसके वो भी पूछे जा सकते हैं कि 7 लेयर जो होते हैं OSI मॉडल के वो कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे 7 लेयर लिख दिए हैं जो OSI मॉडल के होते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, जो सेकंड लेयर होता है उसको हम डाटा लिंक लेयर बोलते हैं, जो थर्ड लेयर होता है उसको हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, जो फोर्थ लेयर होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, जो फिफ्थ लेयर होता है उसको हम सेशन लेयर बोलते हैं, जो सिक्स्थ लेयर होता है उसको प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं, जो सेवंथ लेयर होता है उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, सेकंड लेयर कौन सा होता है। क्वेश्चन में 33 कर लेते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका हार्डवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन में 34 कर लेते हैं, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय विच कंप्यूटर वर्क प्रॉपर्ली इज कॉल्ड। फ्रेंड्स वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है जिससे कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो वर्क करता है प्रॉपर्ली? तो आंसर इसका प्रोग्राम्स होते हैं। क्वेश्चन में 35 कर लेते हैं, हाउ मेनी बिट इज यूज्ड बाय द IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस में कितने बिट यूज होते हैं? तो आंसर इसका 128 बिट यूज होते हैं IPv6 में। और एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि जो IPv4 होता है, IPv4 जो एड्रेस होता है उसमें कितने बिट यूज होते हैं? तो फ्रेंड्स का आंसर है इसमें 32 बिट्स यूज होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो IP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन में 36 कर लेते हैं, द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और द एल्गोरिथम इज नोन एज। जो पिक्चर से हम किसी भी प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा कि कोई भी हम फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से जो मतलब बॉक्स टाइप के जो बनते हैं फ्रेंड्स इसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में 37 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन द इंटरनेट। फ्रेंड्स आपने देखा होगा आप कभी भी जीमेल में कोई भी किसी को मेल भेजते हो फ्रेंड्स वहां पे आपने देखा होगा BCC वर्ड आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ये BCC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर इसका जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की, जितने भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आ रहे हैं, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, जो रोबोट्स है फ्रेंड्स वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड। किसी भी CPU की जो कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है? तो आंसर इसका मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें CPU की, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किस पार्ट को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा CPU को माना जाता है। जो CPU होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है और इसे फ्रेंड्स हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, इन विच डिवाइस पैरेलल पोर्ट इज मेनली यूज। फ्रेंड्स किस डिवाइस में हम पैरेलल पोर्ट यूज करते हैं? तो आंसर इसका प्रिंटर में हम पैरेलल पोर्ट यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रिंटर की, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि जो स्कैनर होता है ये कौन सा डिवाइस है? तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है, जो स्कैनर होता है फ्रेंड्स ये इनपुट डिवाइस होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच यूनिट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। फ्रेंड डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो आंसर इसका बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है किसी भी डाटा को जो हम ट्रांसफर करते हैं उसकी स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल। फ्रेंड जो स्टोरेज एरिया होता है किसी भी ईमेल मैसेज का उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका मेल बॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं, नेम द वेब ब्राउजर डेवलप बाय द गूगल। गूगल के द्वारा जो बनाया गया वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, तो आंसर इसका क्रोम जो है वो गूगल द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एप्पल कंपनी है इसके द्वारा जो बनाया गया वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, तो आंसर इसका जो सफारी है फ्रेंड्स ये एप्पल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 44 कर लेते हैं, व्हाई फायरवॉल इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम। फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो हम फायरवॉल यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, तो आंसर इसका अनऑथराइज अटैक, मतलब किसी भी कंप्यूटर से कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर को हैक करना चाहे या फिर अनऑथराइज अटैक करना चाहे तो फिर उसके लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नेल इज कॉल्ड। फ्रेंड्स कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो कर्नेल का फेलियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका क्रैश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज फर्मवेयर स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फर्मवेयर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो आंसर इसका रोम में स्टोर होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रोम की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एग्जाम में पूछा गया है रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी होती है जिसे कि हम नॉन वोलाटाइल इन नेचर के नाम से जानते हैं, तो आंसर इसका रोम को हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल इन नेचर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नॉन वोलाटाइल की, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई भी डाटा अगर रोम में स्टोर है, अगर बाई चांस पावर की सप्लाई कट हो जाती है तो जो डाटा है वो फ्रेंड्स वो एज इट इज रहेगा रोम में, ठीक है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी है जो कि वोलाटाइल इन नेचर है, तो आपका आंसर होगा रैम। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीनिंग ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जो पेरिफेरल होता है उसका मतलब क्या होता है, तो आंसर इसका एनी डिवाइस दैट इज अटैच टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी जो डिवाइस अटैच होता है उसको हम पेरिफेरल इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया या आपका माउस हो गया या आपका कीबोर्ड हो गया या आपका वेबकैम हो गया या आपका स्पीकर हो गया, उसे हम कंप्यूटर पेरिफेरल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज कॉल्ड एज फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट। इंटरनेट पे जो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिपेयर करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका पैच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है, तो आंसर इसका HTTP को वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें HTTP की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 50 कर लेते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। फ्रेंड्स वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर लेते हैं बाद में उसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंसर है इसका OCR। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे OCR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं, वेयर इज इंडिया सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। इंडिया में जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर है, तो आंसर इसका बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, डिजिटल वीडियो इज मेड अप ऑफ। जो डिजिटल वीडियो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो आंसर इसका फ्रेम्स का बना होता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज मेड बाय यूजिंग। फ्रेंड्स जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस चीज़ से बने होते थे, तो आंसर इसका वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड बाय यूजिंग। फिर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस चीज़ से बने होते थे, तो आंसर इसका ट्रांजिस्टर से बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड बाय यूजिंग। फिर जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस चीज़ से बने हैं, तो आंसर इसका इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हुए हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के जो दो पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। फ्रेंड्स अगर हम बात करें किसी भी ईमेल एड्रेस की, फ्रेंड जैसे कि आप ले लो XYZ@
gmail.com। ठीक है फ्रेंड, जो @ से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम यूज़र नेम बोलते हैं और जो @ के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इन कंप्यूटर इज सिमिलर टू व्हाट। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर में किसी को भी जब हम ईमेल सेंड करते हैं वो किस चीज़ के सिमिलर है? तो आंसर है इसका राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज कुकी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो कुकी वर्ड होता है वो किस लिए यूज होता है? तो आंसर है इसका स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स वेब एक्टिविटी। फ्रेंड्स, अगर हम इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वो कुकी स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज होता है वो किस चीज का बना होता है? तो आंसर इसका पिक्सल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो आंसर इसका फॉर्ट्रॉन। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फॉर्ट्रॉन की, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC। कंप्यूटर में जो EDVAC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम इन अ डे इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, कंप्यूटर को अगर हम फर्स्ट टाइम किस दिन में जो ओपन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका कोल्ड बूट। क्वेश्चन नंबर 63, विच की इज यूज टू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। फ्रेंड्स, वो कौन सा की है हमारे कीबोर्ड में जिसे कि अगर हम प्रेस करें तो हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं? तो आंसर इसका एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 64, वाई द फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हम फाइल एक्सटेंशन होता है क्यों यूज करते हैं? तो आंसर इसका आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें USB की, हमारे कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट इसलिए होता है फ्रेंड्स, किसी भी अगर हमें एक्सटर्नल पेरिफेरल को अटैच करना है हमारे कंप्यूटर के साथ तो हम USB के थ्रू ही अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें पेन ड्राइव अटैच करनी है या हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करना है या फिर हमें कोई भी मतलब कि प्रिंटर को अटैच करना है तो फ्रेंड्स हम USB के थ्रू ही अटैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह कौन सा टाइप है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल टाइप है? तो आंसर है इसका सुपर कंप्यूटर। और फिर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो आंसर इसका परम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका होम पेज। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो आंसर इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर है इसका पॉइंटिंग डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट किन्हें कहा जाता है? तो आंसर इसका विंड कर्व को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। इन कंप्यूटर 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। कंप्यूटर में जो 1 बाइट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर इसका 8 बिट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट। 1 TB की वैल्यू कितनी GB होती है? तो आंसर इसका 1024 GB होती है वैल्यू 1 टेराबाइट की। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 बाइट की वैल्यू कितनी होती है तो फ्रेंड्स का आंसर है 8 बिट्स जो होती है वो 1 बाइट की वैल्यू होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। 1 बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट्स। और फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 निब्बल की वैल्यू कितनी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इसका आंसर होता है 4 बिट्स। जो 4 बिट्स होता है फ्रेंड्स वो 1 निब्बल की वैल्यू होती है। और एग्जाम में अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि 1 किलोबाइट की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 1 किलोबाइट, तो उसका आंसर है 1024 बाइट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 MB की वैल्यू कितनी होती है तो फ्रेंड्स का आंसर है 1024 KB। यहाँ पे लिख देता हूँ 1024 KB वैल्यू होती है 1 MB की। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि 1 GB की वैल्यू कितनी होती है तो फ्रेंड्स वो होता है 1024 MB। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 75, वे सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू यूज इंटरनेट। वह कौन सा सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि यूजर को अलाउ करता है कि हम इंटरनेट को यूज करें? तो आंसर है इसका ब्राउजर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जो क्रोम हो गया या यूसी ब्राउजर हो गया या मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया या सफारी हो गया, फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल हैं ब्राउजर के। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। इन कंप्यूटर कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट की आर आल्सो कॉल्ड एज। कीबोर्ड
कीबोर्ड में जो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट की होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका मॉडिफायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। इन कंप्यूटर मॉडम इज यूज मोस्टली फॉर, फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो हम मॉडम होता है वो किस लिए यूज करते हैं? तो आंसर इसका कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडम की जरूरत होती है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया जो मॉडम होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क में जो फ्रेंड्स वर्ड आते हैं जैसे मैन हो गया या वैन हो गया, फ्रेंड इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड जो मैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और फ्रेंड जो WAN होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जिसे कि हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? तो आंसर इसका CPU। और फ्रेंड जो CPU होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा? फ्रेंड्स कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है जिससे कि कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है? तो आंसर इसका बाइनरी लैंग्वेज। फ्रेंड्स अगर हम बात करें बाइनरी की, बाइनरी जो होते हैं फ्रेंड्स वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो GUI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। वेब पेज आर रिटन यूजिंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट पे वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखे जाते हैं? तो आंसर इसका HTML। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें HTML की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? आंसर इसका बाइनरी फॉर्म में यूज स्टोर होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा वो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में जो ADSL वर्ड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। नेम द मेथड बाय विच कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन? फ्रेंड्स वो कौन सा मेथड होता है जिससे कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन में? तो आंसर इसका प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 87 इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चेंजिंग Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम टू Windows 10 इज कॉल्ड? फ्रेंड्स कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जब हम Windows 7 से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 में चेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आंसर इसका अपग्रेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। इन कंप्यूटर पेंटियम इज रिलेटेड टू? कंप्यूटर में जो पेंटियम वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसका माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है पेंटियम वर्ड। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो ALU वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? किन्हें कंप्यूटर साइंस के पिता के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एलन ट्यूरिंग। जो एलन ट्यूरिंग है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। विच मेमोरी इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में वह कौन सी मेमोरी होती है जिसे कि हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं? आंसर इसका रोम। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें रोम की, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स एक कंप्यूटर में मेमोरी और होती है उसको हम बोलते हैं रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा अगर स्टोर है, ठीक है, अगर हमने उसको सेव नहीं किया है और अगर बाई चांस लाइट चली जाती है, अगर वो डाटा डिलीट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल इन नेचर, जो कि रैम होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स जो नॉन वोलेटाइल नेचर होता है इसमें क्या होता है, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर है, ठीक है, अगर लाइट चली जाती है फ्रेंड्स वो डाटा जो होता है वो एज इट इज स्टोर रहता है, इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर। क्वेश्चन 92 कर लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज? मींस चार्ल्स बैबेज द्वारा जो बनाया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो आंसर इसका एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। व्हाट इज यूज टू मैनेज डाटाबेस? डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आंसर इसका DBMS। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज? फिर अगर कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो आंसर इसका मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS-DOS? जो MS-DOS है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर है इसका कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। और फिर अगर हम बात करें DOS की, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो MS है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो आंसर इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल द्वारा बनाया गया है। और फिर एग्जाम अगर आपसे ये पूछा जाए कि एप्पल द्वारा बनाया गया जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? तो आंसर इसका सफारी जो है वो वेब ब्राउजर है जो कि एप्पल द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? फ्रेंड्स आपने देखा होगा इमेज का एक फॉर्मेट होता है JPEG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इमेज होता है उसका एक फॉर्मेट होता है PNG, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और फ्रेंड्स एक फॉर्मेट और भी होता है GIF। फ्रेंड्स GIF का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS वाज डिजाइन टू वर्क विद विच इनपुट डिवाइस? जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS जो है वो किस इनपुट डिवाइस से ही सिर्फ वर्क करता है? तो आंसर इसका सिर्फ कीबोर्ड से वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। नेम द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका प्रोलॉग। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हेन द पॉइंटर शेप्ड लाइक अ हैंड देन इट्स पोजीशन ऑन। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कभी कभी आपका जो कर्सर है उसका जो फ्रेंड्स शेप है कुछ हाथों की तरह हो जाता है, तो उसका पोजीशन कब कहाँ पर होता है जिससे कि जो उसका शेप है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर इसका हाइपरलिंक पर। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके 100 क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा पर पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। राइट आंसर इज मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हार्ड कॉपी? राइट आंसर इज द प्रिंटेड आउटपुट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? राइट आंसर इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 4, which process creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? Right answer is compression. Question number 5, how the display size of monitor is measured? Right answer is diagonally. Question number 6, which key is used to capture screen of current desktop? Right answer is PRT S3R. Question number 7, World Computer Literacy Day is celebrated on? Right answer is 2nd December. Question number 8, what is the other name of junk email? Right answer is spam. Question number 9, what is the full form of PDF? Right answer is portable document format. Question number 10, what is the full form of Wi-Fi? Right answer is wireless fidelity. Question number 11, how to measure the resolution of printer? Right answer is DPI. Question number 12, physical component of a computer system is called? Right answer is hardware. Question number 13, the rule set up for exchanging data between the computer is called? Right answer is protocols. Question number 14, binary number system consists of? Right answer is 0 and 1 only. Question number 15, what is the initial page of website? Right answer is home page. Question number 16, image in a computer screen is made up of? Right answer is pixels. Question number 17, which language is used in scientific work? Right answer is Fortran. Question number 18, what is the full form of ASCII? Right answer is American Standard Code for Information Interchange. Question number 19, what is the main advantage of using fiber optics data transmission? Right answer is fast data transmission rate. Question number 20, who is also called as father of computer? Right answer is Charles Babbage. Question number 21, who invented the www? Right answer is Tim Berners-Lee. Question number 22, in computer malicious software is called as? Right answer is malware. Question number 23, who was the inventor of first computer mouse? Right answer is Douglas Engelbart. Question number 24, debugging tool in a computer is mainly used for which purpose? Right answer is to remove error and bug in a computer. Question number 25, if a computer cannot boot then it does not have? Right answer is operating system. Question number 26, which standard protocol is mostly used by the internet? Right answer is TCP IP. Question number 27, what is the full form of GIGO? Right answer is garbage in, garbage out. Question number 28, why the file extension is used in computer? Right answer is identify the file type. Question number 29, which element is used to make computer chips and IC? Right answer is silicon. Question number 30, what is called as concentric circle on a disk? Right answer is track. Question number 31, why print view command is used? Right answer is to view how the document will appear when printed.
Question number 32. How many layers are present in OSI model? Right answer is 7. Question number 33. Physical component of a computer system is called. Right answer is hardware. Question number 34. A series of instructions by which computers work properly is called. Right answer is programs. Question number 35. How many bit is used by the IPv6 address? Right answer is 128 bit. Question number 36. The pictorial representation of a program or the algorithm is known as. Right answer is flowchart. Question number 37. What is the full form of BCC in the internet? Right answer is blind carbon copy. Question number 38. Who is known as father of artificial intelligence? Right answer is John McCarthy. Question number 39. CPU capacity can be measured in. Right answer is megahertz. Question number 40. In which device parallel port is mainly used? Right answer is printer. Question number 41. Which unit is used to measure the speed of data transmission? Right answer is bits per second. Question number 42. What is the storage area of email message called? Right answer is mailbox. Question number 43. Name the web browser developed by the Google. Right answer is Chrome. Question number 44. Why the firewall is used in communication network or system? Right answer is unauthorized attack. Question number 45. In computer terminology, failure in the kernel is called. Right answer is crash. Question number 46. Where is firmware stored in computer? Right answer is ROM. Question number 47. In computer terminology, meaning of peripheral equipment. Right answer is any device that is attached to a computer system. Question number 48. What is called as free of cost repair of software bug available at internet? Right answer is patch. Question number 49. What is called as backbone of the World Wide Web? Right answer is HTTP. Question number 50. Which software is used to translate scan text into a format that can be manipulated? Right answer is OCR. Question number 51. Where is India's Silicon Valley situated? Right answer is Bangalore. Question number 52. Digital video is made up of. Right answer is frames. Question number 53. First generation computer is made by using. Right answer is vacuum tubes. Question number 54. Second generation computer are made by using. Right answer is transistors. Question number 55. Third generation computer are made by using. Right answer is integrated circuit. Question number 56. What are the two parts of email address? Right answer is username and domain name. Question number 57. Sending an email in computer is similar to what? Right answer is writing a letter. Question number 58. What is cookie in computer? Right answer is store information about the user's web activity. Question number 59. Image on a computer screen is made up of. Right answer is pixels. Question number 60. Which language is used in scientific work? Right answer is Fortran. Question number 61. What is the full form of EDVAC? Right answer is electronic discrete variable automatic computer. Question number 62. Turn on the computer for first time on a day is called. Right answer is cold boot. Question number 63. Which key is used to exit a program when pushed? Right answer is escape key. Question number 64. Why the file extension is used in computer? Right answer is identify the file type. Question number 65. What is the full form of USB? Right answer is universal serial bus. Question number 66. Which type of computer is most powerful type of computer? Right answer is supercomputer. Question number 67. First page of website is called. Right answer is home page. Question number 68. What is algorithm? Right answer is step by step procedure for calculations. Right answer is Question number 69. What is the full form of www? Right answer is World Wide Web. Question number 70. Mouse, trackball and joystick are example of. Right answer is pointing device. Question number 71. Who was the father of internet? Right answer is Windkurv. Question number 72. What is the full form of BIOS? Right answer is basic input output system. Question number 73. In computer, 1 byte is equal to how many bits? Right answer is 8 bits. Question number 74. 1 terabyte is equal to how many gigabyte? Right answer is 1024 gigabyte. Question number 75. Which software allows user to use internet? Right answer is browser. Question number 76. What is the full form of TCP? Right answer is transmission control protocol. Question number 77. In keyboard, control, alt and shift key are called as. Right answer is modifier. Question number 78. In computer, modem is used mostly for. Right answer is connecting to internet. Question number 79. What is the full form of LAN? Right answer is local area network. Question number 80. Which part of computer is called as brain of the computer? Right answer is CPU. Question number 81. Which language is used by computer to process data? Right answer is binary. Question number 82. What is the full form of GUI in terms of computers? Right answer is graphical user interface. Question number 83. Web pages are written using which programming language? Right answer is HTML. Question number 84. In which form data is stored in computer? Right answer is binary. Question number 85. What is the full form of ADSL in computer network? Right answer is asymmetric digital subscriber line. Question number 86. Name the method by which computers manipulate data into information. Right answer is processing.
क्वेश्चन नंबर 87, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चेंजिंग Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम टू Windows 10 इज कॉल्ड, राइट आंसर इज अपग्रेड। क्वेश्चन नंबर 88, इन कंप्यूटर Pentium is related to, right answer is microprocessor। क्वेश्चन नंबर 89, इन कंप्यूटर what is the full form of ALU, right answer is arithmetic and logical units। क्वेश्चन नंबर 90, who is known as father of computer science, right answer is Alan Turing। क्वेश्चन नंबर 91, which memory is called as non volatile memory in computer, right answer is ROM। Question number 92, which was the first mechanical computer designed by the Charles Babbage, right answer is analytical engine। Question number 93, what is used to manage database, right answer is DBMS। Question number 94, if a computer has more than one processor then it is known as, आंसर इसका मल्टीप्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS-DOS, राइट आंसर इज कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 96, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, राइट आंसर इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, राइट आंसर इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 98, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS वाज डिजाइंड टू वर्क विद विच इनपुट डिवाइस, राइट आंसर इज कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, नेम द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट आंसर इज प्रोलॉग। Question number 100 and our last question of this video, when the pointer shaped like a hand then its position on, right answer is hyperlink। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको क्रोम, सेकंड ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको मॉडेम, सेकंड ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं लैन। फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स अगर आप ये सोचते हो कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी भी कोचिंग पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।